एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह का सवाल रहे तो उसको कैसे बनाना, तो इसमें बताएंगे उसी को। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको, तो समबाहु त्रिभुज को कहते हैं जिसके सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, मतलब प्रत्येक तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में क्या बराबर हो। मान के चलो ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। जैसे इसको मान लेते हैं ए है और यहाँ मान लेते हैं बी और यहाँ मान लेते हैं सी। ठीक है, तो सभी भुजा बराबर हो, प्रत्येक भुजा बराबर रहता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा आपस में क्या बराबर, तो लिखा है प्रत्येक भुजा कितना 10 है, तो ये 10 है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना, तो डायरेक्ट सूत्र बैठाते हैं। देखो हल लिख दिया, तो हल लिखेंगे पहले भुजा, भुजा कितना दिया लिख देते हैं, भुजा बराबर कितना दिया है, भुजा बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो क्या आता है, सूत्र होता है इस तरह का, याद रखो सूत्र इसको, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा ये मान सकता है, ये का स्क्वायर दे सकता है, भुजा का स्क्वायर, ये सूत्र हुआ। ठीक है, तो इसी के आधार पर बैठाते हैं इसको, ध्यान रखेंगे √3/4 लिख देते हैं इस तरह का, √3/4, भुजा कितना है 10, तो 10 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर कर दिए। अगर लिखना चाहे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, √3/4, 10 का बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 10 गुना 10 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, और काट दो, नहीं तो डाट 100 कर दो, डाट क्या कर दो 100 कर दो, तो 100 कर देते हैं डाट, 10 में 10 100, तो काट दो, 4 का 4, 25 चौका 100, यानी 25,000 में काटा। तो इसको हम इससे लिख सकते हैं बराबर देखे, यहीं बगल में लिख सकते हैं सर, तो बराबर देखे लिख देते हैं, इधर जगह नहीं है इसलिए, तो इसको लिखेंगे 25 जो आगे लिखेंगे। ठीक है, 25 तरह आगे लिखेंगे, √3 पीछे लिखेंगे इस तरह का। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने तो इस क्षेत्रफल का मात्रा स्क्वायर होता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। इस तरह का सवाल ऐसे ही बनता है। तो चलो आगे तरफ देखते हैं कैसे और क्वेश्चन इस तरह का बनता है।